और पिछले कई दिनों से जो मैं परेशान हूं इन काफी सारी गड़बड़ियों को देखते हुए, तो हम पहली बार एक चीज को लेकर के आए हैं। मैंने एक नई चैनल की शुरुआत की है, द बिगेस्ट लाई मैंने एक नई चैनल की शुरुआत की है जिसपे हम हर चीज के कच्चे चिट्ठे को खोलेंगे, सामने निकल करके लाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं यहां कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। प्लीज जाओ, एक वीडियो मैंने डाला है, देखो। अगर तुमको सही लगता है कि तुम भी मेरे साथ में अपनी आवाज लगा करके बोलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, सही पक्ष रखना चाहते हो बिना किसी के फेवर में गए हुए, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को देख के जाना। तो भाई एक बार फिर से सीबीएसई ने, शिक्षा मंत्रालय ने, सरकार ने तुम लोगों को फिर से बड़ा धोखा दे दिया है भाई साहब। एक नहीं दो, बहुत 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 बुरी खबर सामने दे रहा हूं। 3 दिनों बाद में वीडियो आ रहा है, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हूं भाई साहब। अभी जो मैं तुमको बताने वाला हूं ना, तुम लोग का चेहरा फिर से उतर जाएगा, फिर से तुम्हें बुरा लग जाएगा। यार इतना हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, इतना ज्यादा विरोध जताया जा रहा है, हमने खुद बहुत सारे वीडियो बना दिए, लेकिन अभी जो तुमने कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए डाला है ना, उसको लेकर के बहुत बुरी खबर सामने निकल करके आ रही है। ये वीडियो ज्यादा ध्यान से देखो और आवाज उठाओ ताकि हमारी आवाज शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और सीबीएसई सरकार जो है वो यार स्टूडेंट्स के फेवर में सामने निकल करके आए। देखो अभी क्या हो गया है, जितना ओएसएम विवाद जो अभी चल रहा था उसके बीच में एक बड़ा फैसला हो गया है कि तुम्हारे री एवेल्युएशन की कॉपियां, जिसका लास्ट डेट है, उसकी फिर से कॉपियां जो है वो कॉम्प्ट एडुटेक ही संभालेगी, यानी कि वही कॉपी रिवैल्यूएशन का काम करेगी, रीचेकिंग का काम करेगी। अब ये कौन है? तुम में से लाखों स्टूडेंट्स अभी जानते ही नहीं होंगे कि ये है कौन। ये वही है जिनके वजह से तुम्हारा सारा कांड हुआ है, सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं। ये बहुत 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 बुरा, बहुत फालतू मेरे ख्याल से अपडेट सामने निकल करके आया है। धोखा सीबीएसई की तरफ से दिखता हुआ मुझे दिख रहा है कि भाई साहब जो अभी इतना बड़ा हंगामा हो गया, इतना बड़ा हंगामा होने के बावजूद भी हैदराबाद की जो कॉम्प्ट एडुटेक कंपनी थी, जिसको की जांच टेंडर मिला था कॉपी जांचने का, क्लास 12 की कॉपी जांचने का, जिस पे इतना विवाद खड़ा हो गया कि किसी को ब्लड कॉपी मिला, स्कैन अच्छा नहीं हुआ, इसका कॉपी उसके में चला गया, सप्लीमेंट्री कॉपीज गायब हैं, पता नहीं हजारों करोड़ इश्यूज, उन्हीं को दोबारा से कॉपी चेक करने का मामला फिर से आ गया है। ये देख करके मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं। अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने ये वीडियो नहीं बनाया, हम बना रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारे लिए आवाज बन करके सामने उठते हैं, एक्चुअल चीजों को उठाते हैं। ठीक है, देखो यार तुम लोग मेरे फैमिली हो, परिवार हो, बनता है ये चीज करना। अब यहां देखो, यहां सीबीएसई ने बस एक चीज किया है। क्या किया है कि भाई साहब उनका जो डेटा है, मतलब स्टूडेंट्स का जो डेटा है, उसको अपने सर्वर में शिफ्ट कर दिया है, डेटा सुरक्षित रहे सिर्फ इसलिए। लेकिन इश्यूज का क्या? देखो भाई साहब, बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। हाँ, अगर तुम्हारे साथ में पहले कभी बुरा हो गया है तो तुम उससे बचना चाहते हो। इतने सारे डिस्क्रिपेंसीज सामने निकल करके आई हैं, गड़बड़ियां सामने निकल करके आई हैं, और उसके बावजूद अगर इसी कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है तो मैं बिल्कुल भी इस पे खुश नहीं हूं। अब कौन है ये कॉम्प्टेक एडुटेक, इसको समझ लेते हैं। भाई ये वही है हैदराबाद की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जिन्होंने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम वाला काम पूरा किया था। ठीक है, और पता ही है तुम्हें क्या हुआ, स्कैन नहीं हुआ ठीक से, आंसर शीट के कई पेज गायब हो गए थे, पेज धुंधले दिखाई दे रहे थे, आंसर सही नहीं चेक किए गए थे। ठीक है, हैंडराइटिंग तक मेल नहीं खा रही थी। ठीक है, ये सारा कांड हुआ था, उसके बावजूद इनको दे दिया गया। लेकिन मैं तुमको उससे भी बड़ी बात बताता हूं। सबसे बड़ी बात ये सामने निकल करके आ रही है कि भाई साहब ये जो कंपनी है ना, कॉम्प्ट एडुटेक, ये पहले यही काम नाम से नहीं थी। इनका पहले का नाम था ग्लोबरीना टेक्नोलॉजीज, इस नाम से जानी जाती थी। उसके बाद में काफी बड़े जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इनका नाम विवादों में सामने आ चुका है। और इस कारण से सीबीएसई के ये जो विवाद है, और जिस तरह से फिर से इसको दिया गया, अब बताओ कि विवाद तो फिर से खड़ा होगा, मतलब फिर से स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई। यार अब तुम रीचेकिंग के लिए अप्लाई भी किसको कर रहे हो? हाँ, मतलब उसी को जिसको कि तुमने, अब तुम्हारे साथ में जो तुम्हारे साथ पहले गलत कर चुका है। समझो बात को कि भाई तुम बिल्ली को ही दूध की निगरानी करने के लिए दे रहे हो, क्या होगा? बिल्ली तो दूध चाट ही जाएगी। वो तो तुम गलत आदमी को सेफ्टी दे रहे हो। भाई यहां पे पूरा का पूरा मामला गड़बड़ सामने निकल करके आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, अंदर में फ्रस्ट्रेशन भी है। क्यों कर रही है भाई सीबीएसई ऐसा? और एक के बाद एक ये इतने सारे, मतलब इतने सारे अभी
आरोप चल रहे हैं, क्लेम्स चल रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का कल ये भी हो गया, फालतू का एक और मौका दिया जा रहा है किसी और को उठने का। तो भाई साहब आप एक्शन ले क्यों नहीं रहे हो? प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल से सीधा सीधा दखल देना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये नहीं होने वाला। जिस तरह से 2 ऑफिशियल्स को हटाया गया उसी तरह से ये करना चाहिए। अब साफ पता चल चुका है। और अभी तो मैंने तुमको एक बुरी खबर सुनाई, अब दूसरी बुरी खबर भी सुन लो। अब क्योंकि बात समझो, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि यही कंपनी एडुटेक जो कंपनी है, इसी कंपनी को दोबारा ठेका दे दिया गया है। तो भाई साहब इसका मतलब ये भी हुआ कि तुम्हारा जो रिवैल्यूएशन वाला आंसर शीट का मूल्यांकन है वो पहले की तरह ही ओएसएम प्लेटफॉर्म पे ही चेक होगा। मैनुअल चेकिंग जिसकी हम डिमांड कर रहे थे वो नहीं होगा। ये बहुत 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 बकवास चीज हुआ। अरे भाई आप देख चुके हो, आप जानते हो एक जगह गड्ढा है और फिर आप गिर चुके हो उसी गड्ढे में, अब क्या दोबारा उसी रास्ते से उसी गड्ढे में होकर के जाओगे? ये तो मतलब सरासर मूर्खता की भी हद होती है और ये मेरे ख्याल से वही है। तुम क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं चाहता हूं यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ इस चीज के फेवर में, नहीं तो तुम्हारे साथ में इनजस्टिस तो लिखा हुआ है, एकदम कंफर्म है। अब बाकी तो भाई हम ठहरे कॉमन आदमी, अब हम और क्या बोले? हाँ क्या बोले? साफ साफ यहां क्लेम पहले भी आ चुका है कि टेंडर प्रक्रिया में इस कॉम्प्ट एडुटेक कंपनी को अनुचित तरीके से फायदा उठाया। रांची के सार्थक ने आवाज उठाई दिया है, मामला बहुत ऊपर तक जा ही चुका है। जो काम शायद मीडिया हाउसेस का था वो एक स्टूडेंट, छोटे बच्चे ने कर दिया। 3 स्टूडेंट्स ने पूरे प्रक्रिया को कच्चा चिट्टा को खोल के दिखा दिया। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मूड बहुत खराब है, स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है। तुम बताओ, तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम क्या कहते हो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।